Hello bachcho, let's read the question. Question says let T1 and T2 be two distinct common tangent to the ellipse x square upon 6 plus y square upon 3 equal to 1 and parabola y square equal to 12x. Suppose that tangent T1 touch P and E at the point A1 and A2 respectively, and the tangent T2 touches P and E at the point A4, A3 respectively. Then which of the following statement is asked true? Area of quadrilateral A1, A2, A3, A4 is 35 square unit. Area of quadrilateral A1, A2, A3, A4 is 36 square unit. Tangent T1 and T2 meet the x-axis at the point -3, 0, and tangent T1 and T2 meet the x-axis at point -6, 0. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे कि एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज हो जाती है y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। तो इनका यूज़ में लेंगे, सॉल्व करते क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कॉमन टेंजेंट की बात हमें करनी है। तो यहाँ पर जो इलिप्स हमें गिवन है तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इलिप्स ई। तो इस ई की जो टेंजेंट है वो क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3/m। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास। और जो सेकंड है हमारे पास यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैराबोला p, है ना। तो इसकी जो टेंजेंट है वो जाएगी y इक्वल टू, सॉरी ये तो एलिप्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो क्या आएगा अंडर रूट, ये आएगा हमारे पास 6m स्क्वायर प्लस 3, और ये आ जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है ना। तो 4a की जगह की वैल्यू 12 होगी तो एक ही 3 आएगी, तो आएगा 3/m। तो ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं फॉर कॉमन टेंजेंट कॉमन टेंजेंट के लिए क्या होगा यहाँ पर, ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो एम एक्स प्लस अंडर रूट 6m स्क्वायर प्लस 3 और एम एक्स प्लस 3/m ये भी इक्वल होंगे। यहाँ से हम ले लेते हैं एम एक्स प्लस माइनस भी लेंगे तो यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से आएगा हमारे पास देखो कितना, प्लस माइनस अंडर रूट 6m स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 3/m। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9/m स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, ये 6m स्क्वायर प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है ना। तो ये बन जाएगा 2m इसको की पावर 4, और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो क्या आएगा प्लस का m स्क्वायर और माइनस 3 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 है तो इसके फैक्टर करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2m की पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके फैक्टर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा कॉमन हमारे पास। तो फैक्टर बन रहा है एक तो 2m स्क्वायर प्लस 3 है ना, और ये यहाँ से क्या आ रहा है m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से हमने -1 को कॉमन लिया और इसमें से m स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा और रिमेनिंग ये बचेगा। अब 2m स्क्वायर प्लस 3 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो 0 होगा नहीं, है ना। तो यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्लियर है, तो यहाँ से जो m की वैल्यू है वो हो जाएगी +-1। अब ये m की वैल्यू जो आई है इसको पुट कर देते हैं कहाँ पर हम, ये जो इक्वेशन है हमारे पास
इस वाले रिजल्ट में पैराबोला के इक्वेशन में। तो दो इक्वेशन आ जाएगी, m=1 यूज़ करेंगे तो y=x+3 बनेगा, और -1 यूज़ करेंगे तो y=-x-3 बनेगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई T1 एंड T2, ये दोनों क्या हो गए टेंजेंट। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एक तो हमें T1 T2 एक्स एक्सेस को जहाँ मीट करेगी वो पॉइंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं y=0, y=0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 आ रही है, चाहे इस T1 में पुट करो या T2 में, है ना। तो जो T1 एंड T2 मीट x एक्सिस एट -3, तो एक तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब एक हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करनी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो हमने क्या करते हैं, एक तो एलिप्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एलिप्स हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और एक हम पैराबोला ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके जो टेंजेंट्स आ रही है वो इस तरह से आ रही है, ये पहले वाले की टेंजेंट हो गई, क्लियर है। और दूसरी जो है टेंजेंट हमारे पास ये आ जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कॉमन टेंजेंट की हमें बात करनी है ना, किसकी बात करनी है, कॉमन टेंजेंट की। तो कॉमन टेंजेंट की बात करनी है तो हमारे पास जो पॉइंट आएंगे वो कुछ इस तरह से जाएंगे, ये हो गया A1, यहाँ पे ये A2, ये A3, और ये कौन सा पॉइंट हो गया A4, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो A1 और A1 और A4 के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। A1 की बात करें तो A1 क्या है यहाँ पर, A1 हमारे पास है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, ठीक है। और इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास a/m², 2a/m, है ना। a की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे कितनी आ रही थी 1, है ना, 1 और -1 इस तरह से आ रही है ना। तो m की वैल्यू अगर 1 ले और a की वैल्यू 3 ले तो ये जो पॉइंट है हमारा देखो कितना आ जाएगा 3 और 2 3 जा 6, तो एक तो बनेगा 3,6, और एक जो A4 होगा वो इसकी इमेज हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू x। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो ये आएगा 3,-6, है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, और ये तो क्या हो गया A1, और एक क्या जाएगा A4, 3,-6, ठीक है। अब A2 जो है वो इलिप्स के रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A2 वो हमने क्या ले लिया x1, y1, तो इसके रेस्पेक्ट में जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x(1/a²), तो ये आएगा x(1/6), y(1/b²), तो b² की वैल्यू कितनी है 3 = 1, ठीक है। और इसको हम कंपेयर करा लेंगे हमारे पास जो टेंजेंट आई थी इसके साथ y = -x+3 के साथ, ठीक है, इससे कंपेयर करा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, x का कोफिशिएंट है x1/6 और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1, y का कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पर है y1/3, है ना, और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो -1, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास ये बन जाएगी 1, -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये उधर जाएगा ना, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं तो x1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी हमारे पास 6/-3, तो x1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है -2, और y1 की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा A2 -2,1, ठीक है, ये A2 आ गया। और A3 जो है वो क्या हो जाएगा, देखो सिंपली अगर यहाँ पे देखें तो A3 जो है वो इमेज हो जाएगी किसके रेस्पेक्ट में, x एक्सेस में A2 की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये -2, -1 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास A3 आ गया, क्लियर है।
अब यहाँ पर हम देखो क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम ये डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं। A2 को A3 से ज्वाइन करेंगे और A1 को A4 से ज्वाइन करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक तो A2 A3, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये कितना आ रहा है 2 आएगा हमारे पास, है ना, ये कितना आ रहा है 2। और एक हम निकालेंगे A1 A4 की बात करें तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 6 + 6, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो ये 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, है ना। अब यहाँ पर ये देखो पैरेललोग्राम बन रहा है, बात करें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A1 A2 A3 A4, तो ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना। और पैरेलल साइड यहाँ पर क्या है कि ये जो A2 A3 है ये पैरेलल होगा A1 A4 के, तो सम ऑफ पैरेलल साइड करेंगे तो 2 + 12 आ जाएगा। और इनटू इनके बीच में हाइट की बात करनी है। अब हाइट हम कैसे निकालेंगे, देखो ये वाली हाइट अपने को निकालनी है, तो यहाँ पर देखो A1 के जो कोऑर्डिनेट है ना वो 3,6 और 3,-6 है, तो ये पॉइंट अब बेसिकली हमारा क्या बनेगा 3,0 हो जाएगा। और इसके कोऑर्डिनेट की बात करें यहाँ पर तो ये आ रहा था -2,1 और -2,1, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा -2,0 जाएगा। अब इन दोनों के बीच में ये हाइट आ जाएगी, तो हाइट के अगर यहाँ से मेज़र करेंगे तो 3 + 2 कितना बनेगा 5। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड आएगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5, तो इनटू क्या कर देंगे 5। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ से 14, तो यहाँ पे आएगा 7 और ये इंटू कितना हो गया 5, है ना, तो 7 × 5 कितना आएगा 35 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।